Assalamu alaikum. We are starting latent heat from today, and this topic is the concept of the concept is there कि जब किसी चीज की स्टेट बदलती है, जब किसी चीज की स्टेट बदलती है तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। जब स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, और उस वक्त जब स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ती है। The latent heat is the amount of energy needed to change the state of a substance, needed to change the state of a substance without changing temperature. ठीक है, ये वाली हेडिंग डाल दो लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट की हेडिंग डालकर उसमें ये वाली डेफिनेशन कॉपी कर लें। देखो अब इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट L is not in course now। ये एक फॉर्मूला होता था Q is equal to ml। The specific latent heat is the amount of energy needed to change the state of 1 kg of a substance without changing temperature। ये फॉर्मूला अब कोर्स में नहीं है, और आप इसको इस वाली स्क्रीन को एज इट इज कॉपी कर लो। ये वाली स्क्रीन ऐसी कॉपी कर लो। ठीक है, ये अब हेडिंग डाल दो टेम्परेचर कर्व्स। देखो टेम्परेचर कर्व्स क्या होते हैं, हेडिंग आएगी टेम्परेचर कर्व्स। ये क्या होते हैं कि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। ये वाला ग्राफ प्लॉट कर ले, सैंपल एक स्केच प्लॉट कर ले।
जब ये इस तरह का स्केच बन जाए, जब आपको ऐसा स्केच मिले, तो इसकी जो स्लोप है वो शो करेगी चेंज इन टेम्परेचर। जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो स्टेट चेंज होगी। Q इज इक्वल टू ml अब रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेडियंट शो द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब हीटिंग कर्व्स जो हैं, जब आप हीटिंग कर्व्स बनाते हैं तो हीटिंग कर्व्स ऐसे ऊपर जाते हैं। ये लाइन आप देख रहे हो, पहले ऊपर जाएगी और फिर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जब लाइन ऊपर जाती है तो उसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो स्टेट बदल रही होती है। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे कोर्स में अब ये Q इज इक्वल टू ml वाली कैलकुलेशन हटा रहे हैं। ये हीटिंग कर्व कहलाते हैं। अब ये वाली स्क्रीन साइड हेडिंग दीजिएगा, हीटिंग कर्व। और ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। उसके बाद साइड हेडिंग दे दो कूलिंग कर्व। देखो कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं, जब ये लाइन नीचे आ रही है ना, और इसमें भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, फिर लाइन नीचे आएगी और फिर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। ये एक तो ये वाला कूलिंग कर्व होता है, और एक और वो होता है जो ज्यादातर एटीपी में आपको मिलेगा, जिसमें आप किसी चीज को नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर रख दें, जैसे चाय गर्म करके टेबल पे छोड़ दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडी होती जाती है अंटिल इट रीचेस द रूम टेम्परेचर। इसको भी हम काउंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व्स की दो टाइप्स हैं, एक तो ये वाला टिपिकल कूलिंग कर्व है जैसे हीटिंग कर्व है,
तो अब आप साइड हेडिंग दे दें कूलिंग कर्व, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये नहीं चाहिए, आप इसको छोड़ दीजिएगा। और इसमें ये जो नीचे स्केच बना हुआ है, ये स्केच है ना, ये कॉपी कर लें। दूसरा ये वाला कर्व है, और ये कर्व है नेचुरल कूलिंग का। अगर आप किसी चीज को कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, अगर आप किसी चीज को रख दें, जैसे कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ सब्सटेंस है, और जैसे मैंने कहा वो चाय का कप वाला एग्जांपल है, तो अगर आप उसको रख देते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होते होते रूम टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो ये वाली स्क्रीन भी कॉपी करिएगा। ये जो स्केचेस होते हैं इनमें हम शो करते हैं कि जब सब्सटेंस को आप ठंडा करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा गैस से, और फिर लिक्विड फर्दर ठंडा होने पर गैस सॉलिड बन जाएगा। चलो अब हेडिंग डाल दो थर्मल एक्सपेंशन, नई हेडिंग डालो। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि जब तुम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो एक्सपेंड करते हैं। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक दूसरे से दूर हटते हैं, और उसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से
उनकी सेपरेशन बढ़ती, रिवर्स होता है जब आप ठंडा करते हो तो फिर मॉलिक्यूलर सेपरेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड एंड लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। तो आप पहले हेडिंग डाल के उसमें लिखो, आपने हेडिंग डाली थी थर्मल एक्सपेंशन, उसमें लिखिएगा कि व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, देखो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड when a substance is heated, it's the kinetic energy of the molecules increases. When a substance is heated, the kinetic energy of the molecules increases. This increases molecular separation this increases molecular substance, molecular separation. Hence, the substance expands. Hence, the substance expands. फिर नीचे लिखिएगा reverse occurs when a substance is cooled. Reverse occurs when a substance is cooled. चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन गैसेस में होती है। गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट। व्हाई गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट? क्योंकि असल में गैस मॉलिक्यूल्स पहले ही थोड़ा लूज होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी पहले ही ज्यादा होती है, तो वो इजीली एक्सपेंड कर जाता है। तो गैसेस, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। कॉन्सेप्ट क्या है कि गैस के पास मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा होते हैं, सॉरी, गैस के पास मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा होती है। यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब ये वाली हेडिंग डाल दो।
थर्मल एक्सपेंशन हमारी कॉमन लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे थर्मोस्टेट होता है, ये जो गीजर में लगा होता है, एयर कंडीशनर्स में होता है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसमें एक स्ट्रिप होती है जिसको हम कहते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप। ये आपको नजर आ रही है ना, ऐसी मुड़ती हुई। ये ऑटोमेटिकली गर्म होने पर बेंड हो जाती है और इससे हम थर्मल स्विचिंग करते हैं। इसके बेंड होने से हम स्विच को ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस्त्री में भी होती है, विच इज अ वेरी कॉमन एप्लीकेशन। आप इस्त्री कर रहे हो तो वो क्लिक करके आवाज आती है, फिर दोबारा आती है। इस तरह एसी में भी होता है। इसको कहते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप। तो लिखिएगा हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 थर्मोस्टेट। नंबर 1 थर्मोस्टेट, और उसमें लिखना कि इट यूजेस अ बाय मेटालिक स्ट्रिप। उसके नीचे लिखो इट यूजेस लिखो नंबर 2 टू ओपन अ टाइट कैप। तो ये हमारी सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आप पहले ऐसा करो कि ये वाला नंबर 3 कॉपी कर लो। सिर्फ नंबर 3 कॉपी करना काफी होगा।
नंबर 4 जो है वो ये है कि हम जैसे व्हील्स को, पुराना तरीका है, जब हम व्हील्स को रॉड पर फिट करते थे तो हम ये जो व्हील्स होते थे इनको थोड़ा हीट अप करते थे, उससे ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ये उससे एक्सपेंड हो जाते हैं और फिर इनको फिट करना आसान है। आप इसको उस पर फिट कर दें और फिर ठंडा होने दें तो ये उसको बड़ा स्ट्रांगली ग्रिप कर लेते थे। ये रिम और एक्सेल का एक सेट था, आप रिम को गर्म करें और एक्सेल पे माउंट कर दें और फिर उसको ठंडा होने दें। तो रिम जब एक्सपैंड होगा तो एक्सेल पे माउंट हो जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिम जो है वो एक्सेल को स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा। अच्छा, उसमें लिखिएगा नंबर 4 माउंटिंग अ रिम ऑन द एक्सेल। नंबर 4 लिखिएगा माउंटिंग अ रिम ऑन द एक्सेल। नंबर 5 लिखिएगा प्रोवाइडिंग लूप्स इन हॉट वाटर पाइप्स टू अलाउ एक्सपेंशन। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि पाइप्स में ना बेंड दिए जाते हैं ताकि वो गर्मियों में खराब ना हो जाएं। नंबर 5 डालिएगा, ये कॉपी करिएगा। Number 6, allowing slack in electrical and telephone wires in case of cooling and contraction in winter। समर में भी यही होगा। अब ये तारों में ना हल्का सा झोल दे देते हैं, तारों में हल्का सा लूप छोड़ते हैं, स्लैक छोड़ते हैं ताकि तारें गर्मियों में और सर्दियों में इसको मैनेज कर सकें। अब नंबर 6 कॉपी करिएगा। चले, हेडिंग डालिएगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कॉन्सिक्वेंसेज में देखो, जो एक्सपेंशन होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग मेटल के ब्रिजेस बनाते हैं, उसमें हम गैप छोड़ते हैं। ये आपको गैप नजर आ रहे हैं, ये गैप हम छोड़ते हैं ताकि गर्मियों में ये स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो जाए।
रेलवे ट्रैक्स बेंड हो जाते थे गर्मियों में, ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंस था, उसमें भी हमने गैप बनाने शुरू किए। इसी तरह साइकिल टायर बर्स्ट हो जाते थे। अब नंबर वन लिखिएगा, नंबर वन लिखिएगा, मेटालिक ब्रिज, मेटल ब्रिजेस में बेंड इन, मेटल ब्रिज, metal bridge may bend, metal bridge may bend in summer or winter. Number two, railway tracks used to bend in summer. Railway tracks used to railway tracks used to bend in summer or winter. Number three, cycle tires burst in summer. जो लोग साइकिल चला चुके हैं उनको इस इशू का पता होगा कि गर्मियों में साइकिल टायर्स जो है ना बर्स्ट हो जाते हैं। चलो अब हेडिंग डालो, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखो, gas molecules already have a high amount of kinetic energy. They rapidly move and collide with each other. So when you increase the temperature of a gas, molecules move very vigorously and they collide with each other, due to which gas expand कर। इसमें जो लॉ आता है सबसे ज्यादा कॉमन, वो चार्ल्स लॉ कहलाता है। अब ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बट लॉ इज देयर, बट इन न्यू सिलेबस दे डू नॉट वांट पीपल टू मेंशन दिस नेम। आपने हेडिंग डाली, उसमें साइड हेडिंग डालिएगा चार्ल्स लॉ, उसमें साइड हेडिंग डालिएगा चार्ल्स लॉ। तो लिखिएगा, फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। देखो, v इज प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू kt। अब अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी को लेके चलो और इसको रेशो बनाओ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा,
अब इसको चूंकि चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो तुम जब इसको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। अब अगर हम इस ग्राफ को वर्चुअली पीछे बढ़ाएं तो ये आकर टच करेगा -273.15। ये एक नया टॉपिक लाए हैं और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन। ये टेम्परेचर मैंने पहले जो बनाया था वो केल्विन पे था, ये वाला ग्राफ देखो केल्विन पे है ना। अब जो ग्राफ बना है वो बना है टेम्परेचर इन सेल्सियस पे। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। चलो, फिर हम इसको इतना रखते हैं और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।